अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने अपने एक नए दर्स के साथ मौजूद हैं। दर्स नंबर 22 सफ़ा नंबर 32 पर हम अपनी मश्क मुकम्मल कर रहे थे। अपने 5वें सबक की पहली मश्क हमने पहले अल्फाज वाइने सवाल जवाब हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमें अल्फाज साजी के काम थे, जिसमें हमने अल्फाज पे आराब लगाए थे और वाहिद जमा में खाली जगह फिल की थी और हरूफ को मिलाकर अल्फाज से अपनी इमला दुरुस्त की थी। आज हम करेंगे, सबसे पहले हमें मिसाल दे दिए भाई। मिसाल किस चीज़ की है? मिसाल रोशन सितारा खुशहाल मुल्क। ऊपर दी गई मिसाल में रोशन और खुशहाल सिफ्त है, जबकि सितारा और मुल्क मौसूफ है। अब बच्चों, सिफ्त और मौसूफ के बारे में आपको इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ की ख़ासियत जो है वो सिफ्त कहलाती है, और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हों या जिस चीज़ की वो ख़ासियत हो वो मौसूफ कहलाता है। तो नीचे दिए गए अल्फाज में से सिफ्त और मौसूफ अलग अलग करके लिखें। अब ये आपको अल्फाज दिए हुए और नीचे कॉलम बनाकर दिया है। इसी तरह से आपने अपनी कॉपी में बनाना है कि सिफ्त अलग करके लिखनी है और मौसूफ अलग करके लिखने हैं। तो पहला अल्फाज है सरसब्ज। सरसब्ज मैदान। सरसब्ज मैदान में सरसब्ज जो है वो सिफ्त है और मैदान मौसूफ। तो सरसब्ज हमारे सिफ्त में आ जाएगा और मैदान की जो है खुसूसियत है सरसब्ज होना, तो मैदान मौसूफ में और सिफ्त में सरसब्ज आ जाएगा। खुश रंग फूल। फूल की खासियत क्या है कि वो खुश रंग है, तो खुश रंग सिफ्त में आ जाएगा और फूल मौसूफ में आ जाएगा। लहलहाते खेत। लहलहाते खेत। खेत लहलहाते हैं तो लहलहाना जो है ये इसकी सिफ्त है और खेत मौसूफ। तो लहलहाते सिफ्त में आ जाएगा और खेत मौसूफ में। अगला है हमारे पास दिलकश नज़ारे। नज़ारे क्या हैं? मौसूफ, और वो हैं क्या? दिलकश उसकी सिफ्त। तो दिलकश हमने सिफ्त में लिख लिया और नज़ारे मौसूफ में। चमकता सूरज। सूरज मौसूफ है और चमक रहा है तो वो उसकी सिफ्त है, तो वो आ जाएगा सिफ्त में और सूरज मौसूफ में। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज को उनके हम मानी अल्फाज से मिलाएं। बच्चों, जैसे एक ही अल्फाज के दो मायने होते हैं, जैसे हम सब्ज़ को हरा भी पढ़ते हैं, इसी तरह से और भी अल्फाज हैं जो अब अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि उसके एक जैसे मायने कैसे होते हैं। परचम को हम झंडा भी कहते हैं, तो झंडा यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम परचम को झंडे से मिला देंगे। परचम कहें या झंडा कहें, बात एक ही है, मायने एक ही हैं, लिखने के अल्फाज दो हैं। थैला लिफाफा। थैला कहें या लिफाफा कहें, बात एक ही है, दोनों के मायने एक हैं। सब्ज़ हरा। सब्ज़ और हरा एक ही मायने हैं। अमन सुकून। अमन और सुकून एक ही मायने हैं। हमेशा और सदा। हमेशा को सदा से मिला देंगे तो हमेशा और सदा के मीनिंग में एक ही हैं। जी तो बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे अपनी लिखाई की महारत में। सफ़ा नंबर 33 पर आ गए। इन अल्फाज के जुमले बनाएं। आपको ये अल्फाज दिए हैं, इनके जुमले आपने अपनी कापियों में लिखने हैं। पहला अल्फाज है प्लास्टिक। प्लास्टिक से हम जुमला बनाते हैं। आपने अपने अल्फाजों में भी बना सकते हैं, चाहे तो ये जो मैं बता रही हूँ वो कर लें आप, या अपने अल्फाज में भी बना सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने अल्फाजों में बनाएं ताकि आपको भी जुमले बनाने आ सकें। तो पहला अल्फाज है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक की थैलियाँ नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियाँ नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा अल्फाज है बेचैनी। बच्चों को परचम के बारे में जानने के लिए बेचैनी थी।
हसन और आमना को परचम के बारे में, तो हम बच्चों लिख देंगे। बच्चों को परचम के बारे में जानने के लिए बेचैनी थी। मकबूल, हमारे कायद बहुत मकबूल थे, या हम हैं भी लगा सकते हैं, वो अभी भी मकबूल हैं। हमारे कायद बहुत मकबूल हैं। अमन, हमें अपने मुल्क में अमन व अमान के साथ रहना चाहिए। अमन, हमें अपने मुल्क में अमन व अमान के साथ रहना चाहिए। शान, हमारे मुल्क की शान हमसे है। हमारे मुल्क की शान हमसे है। आगे बच्चों, ये आपने अपने अल्फाजों में लिखना है कि अपने परचम के बारे में 10 जुमले लिखें। आप सबक दोबारा से दोहराएं और उसमें से कोई से भी 10 जुमले निकाल कर अपने इस कॉपी में या यहाँ पर किताब में अपनी मश्क करनी है। तो बच्चों, आज का आपका ये सबक नंबर 5 तीसरी जमात का मुकम्मल हुआ। अगले दर्स में हम अगले नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।